बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो अहम वीडियो है वो है सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है एडीए और एडीएस के बारे में। ठीक है, वीडियो को आप बराबर देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि नया जो लिंक होगा वो आप तक पहुंच सके। सबसे जो अहम बात है, क्योंकि और कॉल्स आती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ उनके क्वेश्चन होते हैं और उनमें से जो अहम क्वेश्चन है वो ये है कि जब आप लोग सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसके कितने सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करने हैं, क्या करना है या क्या नहीं करना, हमें कौन सा सब्जेक्ट हमने रखने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीछे इंटरमीडिएट साइंस के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है, तो फिर आप लोग चाहो तो आगे एडीए का दाखिला लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, और या आप एडीएस में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। यानी दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक, और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है, यानी आपने आई कॉम किया है या आपने एफए किया है, तो अजीज मेरे, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडीए का दाखिला तो ले सकते हैं, लेकिन आप एडीएस के एलिजिबल आप लोग नहीं है। ठीक है ना, यानी आप सिंपल बीए कर सकते हैं और आप बीएससी नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि आप एडीए के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं वो होती हैं इंग्लिश। ठीक है ना, अब इंग्लिश आपकी पार्ट वन के अंदर भी है और पार्ट टू के अंदर भी है। ठीक है, यानी थर्ड ईयर के अंदर भी आपने इंग्लिश पढ़नी है और फोर्थ ईयर के अंदर भी आप इंग्लिश आपने पढ़नी है। ठीक है, और साथ है इस्लामियात लाजमी, और साथ ही आपका मुतालिया है। अब ये लाजमी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब लाजमी सब्जेक्ट के अलावा जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, अगर आप एडीए करते हैं तो आपने अब क्या करना है, आपने एडीए के अंदर दो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है ना, यानी थर्ड ईयर के अंदर भी आपने वही सब्जेक्ट आपने पढ़ना है और वही सब्जेक्ट आपने फोर्थ ईयर के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो थर्ड ईयर का जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है और जो फोर्थ ईयर का पेपर होता है वो भी 100 नंबर का होता है। इसी तरह आपने दूसरा सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, वो भी थर्ड ईयर का जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा और जो फोर्थ ईयर का पेपर होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा। ये थे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके। ठीक है ना, ये सिलेक्ट आपने कर ये किए। ठीक है ना, अब इसके साथ एक सब्जेक्ट आपने और सेलेक्ट करना है जो कि इन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट इनके अलावा आपने वो सिलेक्ट आपने करना है। उस जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है ना, वो एक आपने सेलेक्ट करना होता है जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है ना, वो सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना, आपका ये जो एडीएस का जो आपका ये कॉम्बिनेशन है सारा, ये सारे का सारा आपका पूरा होता है। ठीक है ना, टोटल एडीए के अंदर जो आपने सब्जेक्ट रखने होते हैं वो 9 है। ठीक है, वो 9 आपके बनते हैं, 9 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं एडीए के। ठीक है ना, तो इसी की आपने तैयारी करनी है, इसी का ही आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब एडीएस की अगर आप बात करें तो एडीएस के अंदर भी सेम यही चीज है। आपने इंग्लिश सेलेक्ट आपने की, मुजाहिदा सेलेक्ट आपने किया और साइंस सेलेक्ट आपने की। ये सेलेक्ट करने के बाद अब जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं वो है 3। ठीक है ना, अब इसमें ऑप्शनल वाला कोई कंसेप्ट नहीं है एडीएस के अंदर। ठीक है ना, आपने 3 सब्जेक्ट आपने इलेक्टिव आपने उठाने हैं। वो 3 सब्जेक्ट जो आपने उठाए हैं वो 3 सब्जेक्ट आपने पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ने हैं, यानी थर्ड ईयर के अंदर भी आपने वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और फोर्थ ईयर के अंदर भी वो आपने 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। ठीक है, तो तब जाकर टोटल जो पेपर है आपके एडीएस के, ये भी 9 पेपर आपके बनते हैं। ठीक है ना, इसलिए फिर भी कोई मसला परेशानी हो तो आप रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू।